तो हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने अपना u और du दोनों निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे u एंड इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे 1/4 du। अब देखें 1/4 का कोई काम नहीं है इंटीग्रेशन में, तो हम लोग 1/4 को बाहर निकाल देंगे एंड u एंड du आ गया। एंड ये वही सिंपल पावर वाली है कि u की पावर में 1+1 करेंगे, डिवाइड 1+1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 एंड u की पावर स्क्वायर एंड डिवाइडेड 1/4 है, ये 1/4 एंड u की पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 और 2 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो 1/8 हो जाएगा। u की पावर स्क्वायर रहेगी, साथ में एक कांस्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट तो बनता है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो रीसब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें ये रेस करना होगा, तो हम लोग इसको रेस कर देते हैं। तो हमने u क्या लेट किया था, u हमने ये लेट किया था, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/8 एंड थीटा 4 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 8 थीटा माइनस 2 की होल पावर आ जाएगी 2 एंड प्लस एक कांस्टेंट का c बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 45 पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर लेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेट करेंगे u कि हमारे पास ये है 1+4 t की पावर 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर t की पावर 3 है तो हमें पता है कि हम लोग यहाँ से t की पावर 3 निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा du निकालेंगे, इसका 1 का 0 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा एंड t 3 हो जाएगा एंड साथ में हमारे पास dt आ जाएगा। अब 4 की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी 4 वैल्यू नहीं है, तो हम लोग इसको यूँ कर देंगे 1/4 du एंड इक्वल टू t की पावर 3 एंड dt आ जाएगा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग इसको पुट करते हैं, इसकी जगह हम लोग u पुट कर देंगे एंड इसकी जगह, और यहाँ पर dt भी है, dt की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1/4 एंड du। अब 4 की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन में बिकॉज इट डजेंट मैटर, हम लोग इस पर इंटीग्रेशन नहीं लगा सकते। तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर एंड u पे हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी एंड ये वही इंटीग्रेशन है जो हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 2 * 8 एंड u की पावर 2 हो जाएगी प्लस एक कांस्टेंट, ठीक है। एंड इसमें हम लोग बस रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड आंसर आ जाएगा। रीसब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 एंड u हमने क्या लिया था 1 + t4 एंड पावर स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आंसर टैली करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 भी काफ़ी इजी है, बस हमारे पास स्क्वायर रूट ही आता है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लिख लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास लेट करते हैं कि u हमारे पास है 1, अच्छा ये होल हम लोग अगर ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x, ठीक है। तो u को हम लोग ले लेंगे 1 - 1/x, ये हमारे पास हो गया। अब इसका du निकालेंगे तो du हमारे पास क्या हो जाएगा, du हमारे पास हो जाएगा इसका 0, ये माइनस ऊपर पावर आ जाएगी तो माइनस इंटू माइनस, अच्छा इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा x तो -1 हो जाएगी। अब इसकी पावर नीचे आ जाएगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -2 रह जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/x², इस तरह से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, साथ में dx भी आ जाएगा एंड हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा ये यहाँ पर x की पावर 5 है, ठीक है। तो हम लोग इसको, अच्छा ये मैं कैसे लिया, मैंने क्या किया, x को बाहर निकाल दिया तो ये हमारे पास x² हो जाएगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा x - 1 डिवाइडेड बाय x एंड dx रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन को भी सबसे पहले कभी कभी सिंप्लीफाई करना पड़ता है। काफ़ी जगहों पे हमने सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर भी हम लोग इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इसको u ले लेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया है, हमारे पास ये भी आ गया है, ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आ चुकी है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 क्या है du है एंड इसको हमने u लिया था तो u पे स्क्वायर रूट है। इसको अगर हम लोग सही तरीके से लिखें तो पहले हम लोग u लिखते हैं एंड फिर du लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट को भी इंटीग्रेट करना काफ़ी दफ़ा हमने कर लिया है, तो हमें आता है कि हम क्या करेंगे, u पे वापर 1/2 है तो प्लस कर देंगे एंड नीचे भी 1/2 + 1 कर देंगे एंड साथ में एक कांस्टेंट बिकॉज इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट तो बनता है। साथ में हमारे पास u पे पावर क्या आ जाएगी, u पे पावर आ जाएगी 3/2 एंड नीचे भी 3/2 आ जाएगा। एक स्टेप को छोड़ने की बजाय हम लोग क्या कर देंगे, बस यहाँ पर इसको लिख देंगे 2/3, साथ में एक कांस्टेंट रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी x - 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये हम लोग इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा आएगा 2/3 एंड इस पर हम लोग 3/2 का लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 1x और ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस एक कांस्टेंट का c। इसी के साथ हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे u को x² + 1, ठीक है। एंड अब इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x du एंड साथ में dx। अब हमें क्या करना है, हमें 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 एंड d ऑफ u इक्वल टू ये हो जाएगा x एंड d ऑफ x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे हम लोग x³ का वो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x² 1 - u हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर ये अब एक एक्स्ट्रा न्यू स्टेप आ गया है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में। तो ये हो जाएगा 1 - u, या फिर इसको हम लोग यूँ लिख सकते हैं u - 1, ठीक है। तो इसको हम लोग u - 1 भी लिख सकते हैं, u - 1 लिख दिया है। साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास u है, हमने इसको u ले लिया है एंड साथ में हमारे पास है du। 1/2 को हम लोग बाहर भी निकाल सकते हैं तो हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे एंड साथ में अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर, अच्छा इसको देखें तो ये हम लोग u लिख सकते हैं, u की पावर 1/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको और इसको फिर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगी u की पावर 3/2 माइनस u की पावर 1/2। इसी तरह हमने देखिए इसको सॉल्व कर लिया है एंड du आ गया है 1/2 को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर 1 प्लस करेंगे 3/2 + 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी 1 प्लस करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड +1। इससे हमारे पास आ जाएगा u की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास माइनस u की पावर आ जाएगी 3/2 एंड यहाँ पर भी आ जाएगी 3/2। अब इसमें हमारे पास 1/2 कंटिन्यू है, साथ में प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा। इसको इरेज करते हैं, यहाँ पर बाकी का सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो हमने कंटिन्यू रखा है। अच्छा थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि दिखे। तो यहाँ पर 1/2 हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। इसको अब हम लोग ज़रा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2/5 u की पावर 5/2, ठीक है, माइनस 2/3 u की पावर 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट लग जाएगा। अब कांस्टेंट को आप इधर अंदर ब्रैकेट में लिखें या बाहर ब्रैकेट में लिखें, कांस्टेंट के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो हम लोग कांस्टेंट के ही इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ये 2 जो है ये इन दोनों के साथ कट जाएगा तो ये 2 हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 1/5 u की पावर 5/2 माइनस 1/3 एंड u की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट का c। अब हम लोग इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। u को हमने क्या लेट किया था, u को हमने x² + 1 लेट किया था, तो सारों में अब x² + 1 पुट करेंगे। 1/f हो गया u की पावर x² + 1 होल पावर 5/2 माइनस 1/3 x² + 1 होल पावर 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट। एंड इसी के साथ हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है और इसी के साथ ये वाली इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है जिसे हमने 47 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पर सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ले लेंगे x³ + 1, u को लेट करेंगे, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू x3 + 1। अब हम लोग इसकी du निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x² एंड d ऑफ x आ जाएगा। अब हमें u भी निकालना है तो x³, यहाँ से x³ निकाल लेंगे। x³ हमारे पास क्या हो जाएगा, u - 1 हो जाएगा एंड इसको भी हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। अच्छा तो अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि हमने तो यहाँ पर x3 निकाला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हमारे पास है x5। तो आप इन दोनों को देखिए, जब हम लोग इन दोनों को आपस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x5 हो जाएगा, है ना। और इक्वल किस चीज़ के आ गया, u - 1 के, ठीक है। ये x³ की हमने वैल्यू निकाली एंड यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम लोग इसकी जगह ये पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन में u - 1 एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √u एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा du, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास इन दोनों को जो वैल्यू है इन दोनों की वो हो सकती है मल्टीप्लाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं u की पावर 1/2, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया। तो ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर 5/2 एंड, अच्छा वो तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया
अच्छा, इसको हम लोग करेंगे तो ये हम बचाएगा हमारे पास 3/2 माइनस ये हो जाएगा u की पावर 1/2, ठीक है, एंड साथ में du। अब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो u की पावर हो जाएगी 5/2 एंड डिवाइड हो जाएगा 5/2 से, माइनस हो जाएगा u की पावर यहाँ पर करेंगे तो 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस एक कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/5 u की पावर 5/2 माइनस 2/3 u की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट। अब रीसब्स्टिट्यूट कर दे बस u की वैल्यू का, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रीसब्स्टिट्यूट हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो हमने u की वैल्यू क्या लेट की थी, u को हमने लेट किया था x³ + 1। तो इस पूरे आंसर में हम लोग बस u को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 और x³ + 1 पावर हो जाएगी 5/2 प्लस 2/3 प्लस ये माइनस है 2/3 x³ + 1 एंड पावर हो जाएगी 3/2 एंड प्लस एक कांस्टेंट बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ मोर प्रॉब्लम, मोर सोल्यूशन एंड मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।